सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार उग्र शिवाजी शौनक आदि ऋषियों से मिले और उनके निवेदन पर महाभारत कथा सुनाने लगे। उन कथाओं में से समुद्र मंथन की भी कथा सुनने को मिलती है। समुद्र मंथन की कथा हमें कई पुराण जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में मिलती है, जिसके कारण हमें कथा में थोड़ा सा अंतर भी मिलता है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने हाथी पर सवार महर्षि दुर्वासा के पास से गुजर रहे थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अप्सरा द्वारा दी गई विशेष माला भेंट की। इंद्र ने उपहार स्वीकार करते हुए हाथी के मस्तक पर रख दिया। माला में लगे फूलों की खुशबू से मधुमक्खियां आकर्षित हुई थी। मधुमक्खियों से परेशान हाथी ने माला को जमीन पर फेंक दिया। ये सब देखकर दुर्वासा मुनि ने इसे अपना और माला का अपमान समझा, क्योंकि माला समृद्धि की देवी का निवास है। इसे प्रसाद या धार्मिक प्रसाद के रूप में माना जाता है। कुपित होकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति, ऊर्जा और धनहीन होने का श्राप दिया। इस घटना के कारण इंद्र और अन्य देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और युद्ध में पराजित कर दिया। इसमें असुरों के राजा बलि विजयी हुए और पूरे ब्रह्मांड में उनका नियंत्रण हो गया। युद्ध हारने के बाद देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें कूटनीतिक तरीके से असुरों के साथ इस समस्या का समाधान करने की सलाह दी, जिसके अनुसार देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से निकले अमृत और अन्य रत्नों को पाकर देवता भयमुक्त और अमर हो जाएंगे। अमृत केवल देवताओं को ही प्राप्त हो सके, इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने दिया। असुरों के राजा बलि के पास मिलकर देवताओं ने अपना प्रस्ताव सुनाया। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर गठबंधन किया, जिसके अनुसार वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जिसमें निकलने वाला अमरता प्रदान करने वाला अमृत आपस में बांट लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु के परामर्श से मंदराचल पर्वत को उखाड़ने की चेष्टा की, जिसका उपयोग समुद्र मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल करना था। देवता और असुरों ने मिलकर पर्वत को उखाड़कर समुद्र के पास ले जाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। इस बात को लेकर देवता और असुर दोनों निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने वहां आकर सहज ही पर्वत को उठा दिया और गरुड़ की पीठ पर रखा। फिर गरुड़ पर बैठकर क्षीर सागर की तरफ उड़े और वहां पर्वत को रखा। पर्वत को घुमाने के लिए डोरी की आवश्यकता थी, इसलिए देवता और असुर वासुकी नाग के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी और उन्हें अमृत प्राप्ति का भागीदार भी बना दिया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर उठा दिया, जिससे मंथन के कारण वह समुद्र में न डूब सके। वासुकी नाग ने पर्वत को अपने बीच में से लपेट लिया। पर्वत के एक छोर पर उनका मुंह और दूसरे छोर पर उनकी पूंछ थी। समुद्र मंथन आरंभ करने के लिए जब इंद्र और अन्य देवता वासुकी नाग के सर के पास पहुंचे, तब असुरों ने उन्हें यह कहते हुए रोका कि सर हम पकड़ेंगे। इंद्र ने असुरों की इच्छा स्वीकार कर ली और अपनी मुस्कान दबाते हुए नागराज की पूंछ की तरफ गए। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांसें निकलने लगी थी। इस अग्नि और धुएं के कारण दानव आहत होने लगे और उनका दम घुटने लगा। देवता भी इससे अछूते न रह सके। भगवान विष्णु ने जल वर्षा करी, साथ ही शीतलता और बल दिया। इन सब के बावजूद देवता और असुरों का समुद्र मंथन चलता रहा। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगे। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसाकर उसे शांत किया। वृक्षों से दूध और औषधियों से रस टपक टपक कर समुद्र में गिरने लगा। लोकप्रिय पुराणों की कथा के अनुसार समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल अर्थात कालकूट विष निकला। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। मंथन करते करते औषधियों के रस के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया। इसलिए क्षीर सागर नाम से भी जाना गया, जिसे दूध का सागर भी कहा जा सकता है।
समुद्र मंथन के दौरान अनेकों जीव और वस्तुएं निकली, जिनकी गणना रत्नों के रूप में की जाती है और जिनमें से कुछ प्रमुख 14 रत्न माने जाते हैं, जिसे देवता और असुरों ने आपस में बांट लिया। हलाहल विष के बाद इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने संतों को दे दिया, जिसके अन्न दूध घी से उनका पोषण होता था और यज्ञ में भी काम आता था। उच्चैश्रवा घोड़ा, श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। उसके 7 सिर थे। असुरराज बलि ने उसे अपने पास रखा। समुद्र मंथन से निकला सदा हरा भरा रहने वाला और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष देवता स्वर्ग ले गए। वरुणी, जो सुरा नाम से भी जानी जाती है, मदिरा की देवी, इसे मदिरा देने वाला पेड़ भी माना जाता है, उसे असुर ले गए। मंथन में एरावत नामक हाथी निकला, जो देखने में सफेद और अद्भुत था और इसके आगे से 4 दांत दिखते थे, जो बंटवारे में इंद्र ने ले लिया। मंथन के दौरान कौस्तुभ बनी निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई, जिसे रंभा कहा गया। उसके साथ ही अन्य अप्सराएं भी निकली। पुराणों में रंभा एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में जानी जाती है, जो कि स्वर्ग चली गई, जिसे इंद्र ने देवताओं से अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया। और फिर समुद्र मंथन में धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का उदय हुआ, जिसने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उनसे विवाह किया। समुद्र मंथन के दौरान परिजात वृक्ष भी निकला। ये वृक्ष देवता स्वर्ग ले गए। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष को छूने से मनुष्य की थकान दूर हो जाती है। भारत में भी इस नाम का पेड़ यूपी के किट्टूर गांव में पाया गया है। इसमें कई विशेषताएं पाई गई हैं। इसमें रात को सफ़ेद सुंदर फूल खिलते हैं और अपनी सुगंध फैलाते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। इन फूलों का लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व है। मंथन के दौरान चंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर अपनी जटाओं में धर लिया। समुद्र मंथन के दौरान पंचजन्य शंख की भी उत्पत्ति हुई। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका शंखनाद है, जिसकी शंख ध्वनि शुभ मानी जाती है। धन्वंतरी, औषधियों के देवता और देवताओं के वैद्य, इनका भी उदय समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इन्हीं के हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश पाया गया। इस तरह अनेक रत्नों के निकलने के बाद अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत एक ऐसा पीने वाला पदार्थ है, जिसको पीने के बाद कोई भी जीव अनेकों लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अमृत को पहले पाने की लालसा में देवता और दानवों में छीना झपटी शुरू हो गई। और इस अमृत का बंटवारा किस प्रकार हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। हर हर महादेव।